हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का हेल्थ पर में, जो कि बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है और 2025 में पूछने का 100% चांस है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं इसी को, क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं और आप लोग को क्वेश्चन यहाँ ऑटो हो जाएगी। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। ठीक है, देखिए थेल्स प्रमेय में आप लोग को याद रखना है, जहां आपको भिन्न भिन्न दिख जाए वो समझ लीजिएगा आप लोग को थेल्स प्रमेय कह रहा है। क्योंकि आप लोग को एग्जाम में आप लोग को ये नहीं बताया जाएगा कि थेल्स प्रमेय प्रूव करें। आप लोग को बोला क्वेश्चन दिया जाएगा और आप लोग को समझना होगा कि ये क्या है, थेल्स प्रमेय है कि क्या है। ठीक है तो आप लोग को इसका ट्रिक याद रखिएगा। थेल्स प्रमेय का अगर आएगा आप लोग को, उसमें याद रखिएगा आपको आएगा भिन्न भिन्न। क्या आएगा? भिन्न भिन्न आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? हल लिखेंगे। देखिए हल लिखेंगे। ठीक है, देखिए आपको बस कुछ नहीं करना, बस फिगर के माध्यम से समझते जाना। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए त्रिभुज है ये, तो त्रिभुज ए बी सी। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये बी सी भुजा है। ठीक है, तो बी सी भुजा के समांतर, क्या बीसी भुजा के समांतर, समांतर मतलब होता है पैरेलल, जैसे ये हुआ ये हुआ, तो बीसी भुजा के समांतर क्या खींचा गया? डी रेखा खींचा गई। तो डी रेखा खींची गई। ठीक है, डी रेखा खींची गई है। ठीक, जो ए बी को किस पे काट रहा है? डी पे। जो जो ए बी को डी बिंदु पर तथा तथा ए सी को ई बिंदु पर तथा ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। इतना हम लोग लिख देंगे। अब देखिए हम लोग को इसमें सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, हम लोग को सिद्ध क्या करना, देखिए एडी बटे बीडी। देखिए एडी बटे बीडी बराबर ए ई बटे सी, ए ई बटे सी। हम लोग को यही प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन देखिए हम लोग इसमें अपना अपने मन से कुछ रचना भी की है। ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? रचना। रचना क्या किए? देखिए डी से किस पे? एसी पे। डी से एसी पर, डी से एसी पर क्या डाले हम लोग? डी एम लंब डाले हैं। क्या डाले हैं? डी एम लंब डाले हैं। डी एम लंब तथा तथा ई से ए बी पर, तथा ई से ए बी पर, ए बी पर ई एन लंब डाल। ठीक है, हम लोग लंब डाल दिए। उसके बाद और क्या लिखेंगे? तथा बी से ई को, बी से ई को, बी से ई को, उसके बाद सी से डी को मिलाया, सी से डी को मिलाया। इतना लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग प्रमाण में चलेंगे। क्या लिखेंगे? प्रमाण। प्रमाण। ठीक है, प्रमाण लिख दिए। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है? प्रमाण में देखिए हम लोग जानते हैं, लिखेंगे हम लोग इसमें, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस पे, त्रिभुज में चलते हैं। ठीक है, देखिए अब, ठीक है, अब त्रिभुज ए बी ई किसमें गए हम लोग? त्रिभुज ए बी नहीं, ए डी ई किसमें चलेंगे? ए डी ई में। ए डी ई व त्रिभुज इसमें, देखिए पहले हम लोग ए डी ई इसमें चले हैं, उसके बाद बी डी ई मतलब इस त्रिभुज में जाएंगे, इस त्रिभुज में। ठीक है, ऐसे जा गया है, ऐसे गया है और ऐसे। ठीक, इसका नाम क्या है? डी ई और बी। ठीक है, हम लोग चलेंगे इसमें बी डी ई में, बी डी ई में। ठीक है, देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2
गुना आधार। आधार आधार किसको हम लोग मानेंगे इसमें? इसमें एडी को हम लोग क्या मानेंगे? आधार मानेंगे। क्या मानेंगे? आधार। एडी। और ऊंचाई किसको मानेंगे? ऊंचाई। ऊंचाई हम लोग मानेंगे ईएन को। इसको ईएन को मानेंगे, ठीक है, ईएन। ठीक, समीकरण नंबर इसको 1 डाल देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे एरिया त्रिभुज बीडीई, बीडीई बराबर 1/2 गुना आधार। आधार किसको मानेंगे हम लोग? बीडी को। किसको मानेंगे? बीडी को। बीडी गुना ऊंचाई सेम रहेगा, वही ईएन, ठीक है, ऊंचाई ईएन। समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 भागा 2 से, ठीक है। अब देखिए हम लोग, अगर भागा का मतलब हो जैसे कि 2/4, तो हम लोग 2/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए सपोज दैट आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ दर्शाना चाहते थे तो स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग मन में सपोज कीजिए, अगर मान के चलिए बीच बीच में क्या है? बटे है, ठीक है। हम कुछ देर के इसमें बटे देते हैं बीच में, ठीक है। देखिए, अगर बीच में आपको बटे दीजिए, बटे मतलब क्या हो गया? भाग हो गया, ठीक है। अब देखिए, आपको सबसे पहले तो ये सेम नहीं दिख रहा है, तो जैसे कि वैसे रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एरिया त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, बटे एरिया त्रिभुज बी डी ई। ये तो जैसे कैसे रह जाएगा? अब देखिए, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, ये तो खत्म हो जाएगा, हमको काटना नहीं है, ठीक है। बस अब समझिए आप लोग, ये तो दोनों खत्म हो जाएगा, और ईएन ईएन ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा मेरा क्या? एडी बटे बीडी। क्या लिखेंगे? एडी बटे बीडी, ये हम लोग का बच जाएगा, ठीक है। एडी बटे बीडी, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 डाल देंगे, ठीक है। और आप लोग को परीक्षा में इसको दर्शाना नहीं है, ठीक है, बस सिर्फ लिख दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इतना कर लिए। अब हम लोग चलेंगे फिर, ठीक है। हो सकता है इसको मिटा के फिर दोबारा भी बनाना पड़े, ठीक है। देखिए, आ गया। अब देखिए, हम लोग लिखेंगे फिर त्रिभुज उसी में चलेंगे, किसमें चलेंगे? ऊपर वाला ए डी ई में चलेंगे, त्रिभुज ए डी ई व। उसके बाद हम लोग किसमें चले थे? बी डी ई में। अब की बार किसमें चलेंगे? ई डी सी में, इस त्रिभुज में। ई ई नहीं है, सी है, सी डी ई, सी डी ई में, ठीक है। फिर जैसे हम लोग यहाँ पे किया, सेम टू सेम हम लोग को यहाँ भी करना है, ठीक है। क्या लिखे? देखिए, यहाँ लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 गुना आधार। आधार तभी हम लोग अगर इस त्रिभुज को लिए थे, हम लोग इसको आधार माने थे, लेकिन अब की बार इस त्रिभुज के साथ हम लोग इस त्रिभुज को लिए हैं, हम लोग आधार किसको मानेंगे? ए ई को मानेंगे। क्या किसको मानेंगे? ए ई को। तो ए ई। और ऊंचाई, ऊंचाई देखिए, ऊंचाई हम लोग किसको लेंगे? पहले अब हम लोग क्या किए थे? इस त्रिभुज को लिए थे, और इसके साथ इस त्रिभुज के लिए थे, आधार इसको माने थे, इसका आधार इसको माने थे, ऊंचाई दोनों ईएन लिए थे। अब की बार हम लोग इस त्रिभुज के लिए हैं और इस त्रिभुज के लिए, ऊंचाई मेरा डीएम हो जाएगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी डीएम, ठीक है। इसको समीकरण नंबर यहाँ 3 दिए थे, तो यहाँ 4 दे देंगे, ठीक है, 4 दे दिए। फिर लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ए नहीं है, सी डी ई, सी डी ई, ठीक है, बराबर 1/2 गुना आधार। आधार क्या मानेंगे? ईसी, ईसी गुना डीएम, तो डीएम रहेगा, ठीक है। अब क्या, इसको समीकरण में 5 दे देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 4/5 से। अब देखिए, फिर आप लोग यहाँ पे सपोज कीजिए कि बीच में क्या है? बटे है, मतलब भागा, ठीक है। तो ये देखिए, दोनों सेम है, जैसे तैसे वैसे उतर जाएगा। यहाँ पे देखिए, एरिया त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, बटे एरिया त्रिभुज सी डी ई, सी डी ई, इसको तो लिख लिए, ठीक, बराबर दे रहे हैं। 1/2 1/2 खत्म हो जाएगा, ए ई बटे ईसी बच जाएगा, ए ई बटे सी ईसी, ईसी बच जाएगा, ठीक है। और डीएम से डीएम खत्म, इसको का समीकरण नंबर 6 डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जहां देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि बी डी ई, बी कैसे लिखेंगे? एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या लिखेंगे? एरिया त्रिभुज सी डी ई, एरिया त्रिभुज सी डी ई, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसको क्या लिख देंगे हम लोग? देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या होता है? बराबर है। हम चाहते इसके बदले ये इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बदले इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए, इसको लिखेंगे फिर हम लोग एरिया त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, बटे एरिया त्रिभुज सी डी ई, एरिया त्रिभुज सी एरिया त्रिभुज सी डी ई, ठीक है। अब देखिए,
ये सी डी लिखे हैं, यहाँ देखिए सी डी। हम लोग सी डी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई को लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, लिख देंगे बी डी ई को, क्या लिखेंगे बी डी। तो बी डी ई, ठीक है। हम लोग इसके बदले हम लोग इसके बदले इसका उपयोग किए हैं, ठीक है। अब देखिए बराबर क्या था मेरा यहाँ पे, ए ई बटे ई सी, इसको समीकरण में हम लोग 7 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ 6 था और हम लोग 7 डाल दिए, बस हम लोग का कहानी खत्म होगी। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 7 को देखने पर, समीकरण 3 व 7 को देखने पर हम लोग देखते हैं समीकरण 3। देखिए समीकरण नंबर 3, एरिया त्रिभुज एडीई बटे एरिया त्रिभुज बीडीई। एरिया त्रिभुज एडीई, एरिया त्रिभुज बीडीई दोनों सेम दिख रहा है। और हम लोग को पता है कि इक्वेशन कोई भी रहे, अगर बराबर के अगर इधर या बराबर को उधर, अगर दोनों हम लोग को अगर कोई भी एक संख्या बराबर हमको दिखे तो उसके बराबर के उस साइड है या बराबर की साइड वाले को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है। हम लोग को बराबर के इधर हम लोग क्या दिख रहा है इसमें, इधर भी जैसा सेम है वहां भी है सेम है, ठीक है। हम लोग बराबर की साइड वाले को भी क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। हम लोग क्या लिख देंगे, बराबर की साइड क्या है, एडी बटे बीडी, क्या है एडी बटे बीडी। इधर क्या है ए बटे ए बटे ईसी, ठीक है। और हम लोग को यही बोला था प्रूव करने के लिए, देखिए एडी बटे बीडी और ए बटे सी, एडी बटे बीडी और ए बटे ईसी, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। और ये बिहार बोर्ड 2025 के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में थेल्स फॉर्मे के साथ, ठीक है। धन्यवाद।